राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वक्त पर अगर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपको इंतज़ार है किसी इंसान का, आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान को आपकी तरफ आ जाना चाहिए या आपके प्रेम को या आपके दिल को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम जानेंगे कि क्या वो इंसान भी आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वो इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। छोटी सी रीडिंग के साथ हम जानेंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उनको आंखों के सामने लाइए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको राइट आंसर मिले। ओके, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लाइक करेगा उसी के लिए रीडिंग रहने वाली है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि जिनका वेट करते करते आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिनका वेट करते करते ज़िंदगी ऐसे लग रही है कि बहुत ज़्यादा धोखे हो चुके हैं, या अब कहाँ पर कैसे जाएं, क्या करें, धोखे हो गए हैं, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया है, कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर सकता है कोई। तो हम जानेंगे कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई। ओके, कैसे कर सकता है। ओके, क्या वो कर रहा है इंसान, क्या है उसका सच। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, क्या वो वापस आएंगे, क्या वो वापस आएंगे प्लीज़। क्या वो वापस आएंगे। तो ये देखिए, ये जो कोई भी इंसान है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया था आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने के लिए, बहुत कुछ। हालांकि आप वो इंसान हो, आपको बहुत सारे दर्द मिले हैं, बहुत सारी परेशानियां आपकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप वो इंसान हैं जिसे ईश्वर कुछ सबक, कुछ लेसन सिखाना चाहते थे अपने प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी शुद्धता के प्रति, अपनी आत्मा को, सोल को क्लीन एंड क्लियर और बैलेंस्ड करने के लिए। आप वो इंसान हो जो इस धरती पर कुछ ना कुछ खास करने के लिए पैदा हुए हो, या फिर किसी के साथ बहुत सारे अगर कर्मास थे या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व हो रही हैं, क्लीन हो रही हैं, आपके कर्मास क्लीन हो रहे हैं। इस वक्त पर आप इतनी प्योरिटी में जा रहे हो उसी इंसान के कारण, जिस इंसान ने आपको धोखे दिए हैं, जिस इंसान ने आपको परेशान किया है, उसी इंसान के कारण आप एक स्टार सीड हो सकते हो, एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसने पूरी ज़िंदगी संघर्ष से बिताई है, या फिर बचपन से लेकर बड़े होने तक आपको लगातार संघर्ष ही संघर्ष मिले हैं। इस वक्त की जो एनर्जी है, क्या वो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चंस के आंसर आए हैं वो यही हैं कि वो इंसान इस वक्त पर पूरी तरह से अंदर बहुत सारी बातें दबाए हुए हैं। भले ही वो आपसे दूर हैं, भले ही वो आपसे कटे हुए हैं, भले ही वो अलगाव में हैं, अगर आप लगातार आज भी उन्हें याद कर रहे हैं, आपको लगातार ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें नहीं भूल पा रहे, तो मान लीजिए इस बात को, ये बात सच है कि वो इंसान भी आपको नहीं भूल पा रहा। कहीं ना कहीं आज भी आप उनके दिल में बसे हुए हो। बहुत कुछ उनके दिल में ऐसा है जो वो नहीं बता पा रहे, नहीं बताना चाह रहे, या फिर मतलब ऐसी सिचुएशन में ही नहीं है कि वो बता सके। क्योंकि देखिए, ये इंसान उदास है, बहुत कुछ मन में छुपाए हुए हैं, लेकिन बता नहीं सकता क्या सिचुएशन है। सेकंड कार्ड जो मेरे पास है, देखिए मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ही याद कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। उसे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ देना उसके लिए मर जाने के बराबर है, आपसे दूर जाना उसके लिए मर जाने के बराबर है। लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से ऐसा बंधा हुआ है कि अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहा, पीछे नहीं हटा पा रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए, उसे ऐसा लग रहा है कि आप ही हो उसकी लाइफ के हर तरीके के, मतलब उनकी खुशी। लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, बहुत दूरी महसूस कर रहे हैं, बहुत दूरी पर हैं। कोशिश यही है, लगातार हर पल, हर सांस सांस में आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान किसी चीज़ से ऐसा बंधा हुआ है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे रोक रही हैं, बहुत सारा उदासी, बहुत परेशानी। और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है, या तो रिश्तों से, किसी रिश्तों के मोह से, या फिर पैसों का बहुत ज़्यादा मोह है इस इंसान को। कोई ना कोई ऐसा लालच जो इसे रोके हुए हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इसे रोके हुए हैं। क्या रोके हुए हैं, हम 3 कार्ड लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या एनर्जी आती है, क्या कारण है कि ये इंसान इतना कुछ झेलने के बाद, इतना हर पल याद करने के बावजूद भी आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं रहा है। आखिर किस कारण से। यस,
देखिए यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं ये ऐसे ऐसे देख लीजिए, खुद ही कार्ड देखिए। फर्स्ट कार्ड आया है ट्रैवलिंग। बिल्कुल ये यूनियन की तरफ, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इसको जो रोक रही है कुछ ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है कि पारिवारिक कोई मुद्दा है, कोई पारिवारिक ऐसी चीज़ है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन इसकी लाइफ में बनी हुई है, लड़ाई झगड़े परेशानियां इसकी लाइफ में बनी हुई हैं, या फिर ये किसी और इंसान को डेट कर रहा है या किसी और इंसान की वजह से, मतलब अपनी ना इसकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये अपने स्वार्थ को ज़्यादा देख रहा है, अपने स्वार्थ को। हालांकि इसके मन में आप बसे हो, सब कुछ है, लेकिन किसी ना किसी चीज़ से ये बंधा हुआ है इंसान, जिस कारण से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। यूनियन करना चाहता है, लेकिन ये हो सकता है कि ये किसी के साथ, किसी और के साथ डेट कर रहा है, लेकिन जिसके साथ भी ये डेट कर रहा है, जिसके कारण भी ये रुका हुआ है, जिसके साथ भी ये अभी इस वक्त पर है ये इंसान, उसके साथ इसकी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। अभी तक ये डेट कर रहा था। यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ बिल्कुल ये मैं कह सकती हूँ, अभी तक जिस इंसान के साथ ये डेट कर रहा था, जिस कारण से ये रुका हुआ था, जिस कारण से ये आपसे दूर हुए थे, जिस कारण से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अभी इनको ये समझ आ रही है कि आपकी क्या वैल्यू थी, क्योंकि अब इनके साथ ये सारी चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके, अगर ये किसी पर्सन के साथ थे, किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, किसी और के साथ थे, या अपनी फैमिली के साथ थे, या कोई भी ऐसी जगह थी जहाँ पर अभी वो पूरी तरह से लड़ाई झगड़े परेशानियाँ क्रिएट हो रही हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, अब इनके आंखों से बहुत सारे पर्दे हट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य इनके सामने खुल रहे हैं, जिस कारण से इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ पर बहुत निराश हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। इस इंसान को कुछ नहीं समझ आ रहा ये क्या करे, कैसे करे, किस तरीके से करे, लेकिन इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ। अभी तक जहाँ पर ये अपने एफर्ट्स दे रहे थे, अभी तक जिन लोगों में ये घिरे हुए थे, वो उन लोगों ने इसके साथ बहुत कुछ ऐसा किया है जिसमें अब इसे समझ आ चुका है कि इसके साथ कुछ भी इक्वली गिव एंड टेक नहीं था। जहाँ पर ये अननेसेसरी अपना आप दे रहा था, जहाँ पर ये अपना प्यार दे रहा था, अपना पैसा दे रहा था, वो लोग कहीं ना कहीं इसके कार्मिक थे, अब इसके दुश्मन थे, कहीं ना कहीं इसके साथ स्वार्थ के रिश्तों में थे। अभी इस इंसान को ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार की वजह से, अपने लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आने में देखिए बेबस है पूरी तरह से। इस वक्त पर ऐसी सिचुएशन में घिरे हुए हैं जहाँ पर जिन लोगों को ये पैसा दे रहे हैं, जिन लोगों के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिन लोगों की वजह से इन्होंने अपने आप को भी मतलब आपसे दूर कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पर अभी इनके लड़ाई झगड़े परेशानियाँ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा बेबस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वक्त की जो इनकी एनर्जी है, लगातार रो रहे हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं और हताश से हैं और नहीं समझ आ रहा है इनको लाइफ में क्या करें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, ना तो आप रहे, ना ही अभी वो सिचुएशन रही, या फिर वो रिश्ते रहे जिन रिश्तों के कारण आपको इन्होंने छोड़ा था या भुलाया था या आपसे दूर हुए थे। तो इस वक्त की आपके पार्टनर की यही एनर्जी है। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगी। क्लेम कीजिए, बिल्कुल आपसे रेजोनेट करने वाली है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए जो भी आपकी सिचुएशन है और नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है, और आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त पर उनकी पूरी एक होता है ना कि अब हर बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, अब हर बर्दाश्त उनकी ख़त्म हो चुकी है और वो नहीं समझ आ, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो आपकी साइड भी आएंगे ना तो आप उन्हें निगलेक्ट कर देंगे, अगर वो आपकी तरफ भी आते हैं तो निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत शर्मिंदा है, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है ये इंसान। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।